पार्सल चलो अभी बताता हूँ। दिल्ली की अगर हम बात करें तो दिल्ली नगर निगम द्वारा जगह जगह पर समय समय पर हाउस टैक्स कैंप लगाए जाते हैं। RW बलबीर नगर विकास परिषद की जब बात करें तो 2 दिवसीय ये हाउस टैक्स कैंप लगाया गया। हमारे बीच में अध्यक्ष है और जमा कराने वाले क्या नाम है यहाँ पे हमारे बीच में मुकेश जी, क्या कहना चाहेंगे ये जो 2 दिवसीय हमने हाउस टैक्स? देखिए, सबसे पहले मैं बताता हूँ इतनी गर्मी में कई लोग जो है समय अभाव के कारण, गर्मी के कारण वहाँ कार्यालय नहीं जा पाते। तो हम लोगों ने और उसके विभाग के लोगों ने उसमें एक कदम उठाया है कि आपका जो टैक्स है वो आपके क्षेत्र में ही जमा किया जाए। इसके लिए हमें अधिकारी महोदय द्वारा 2 दिन का कैंप लगाने की इजाज़त दी गई। इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं और काफ़ी लोग यहाँ पर आकर जमा करा रहे हैं। कल भी हमने कराया, कल कितना लगभग कलेक्शन हो गया? कलेक्शन के बारे में तो अधिकारी बताएंगे, लेकिन कल काफ़ी लोग आए थे। और जैसे कि 3 महीने की छूट होती है, 30 जून तक जो छूट होती है उसके अंतर्गत हमारे क्षेत्र के अंदर काफ़ी लोग एक्टिव हैं जो अपना टैक्स पहले ही ऑनलाइन जमा करा चुके हैं। अब तो जो कुछ लोग रह गए हैं तो वो लोग जमा करा रहे हैं। अच्छा, जो लोग नहीं जमा करा रहे या जहाँ तक MCD नहीं जाती उसके लिए सफाई चाहते हैं, गंदगी ना हो, तो ये टैक्स उसी रूप में आप अगर नगर निगम को देते हैं तो ज़्यादा उचित रहेगा। क्योंकि हाउस टैक्स अगर देते हैं तो जिन इलाकों में हाउस टैक्स दिया ही नहीं जाता वहाँ पे भी सफाई होती है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। कबीर नगर के अंदर गाड़ी जाती है, जो लोग जागरूक हैं वो अपना हाउस टैक्स अपने आप ही जमा कर देते हैं। उसके अंदर जरूरी नहीं है कि आप वहाँ पे कैंप में जाएं या कार्यालय जाएं। वहाँ तो हाउस टैक्स दिया ही नहीं जाता। नहीं, अब नहीं लिया था तो ये निगम के अधिकारी देखे क्यों नहीं लिया था, क्या कारण है? तो हिंदू इलाकों में ही क्यों? संजीव जी, आप क्या कहेंगे? क्या बात हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई किसी भी क्षेत्र की नहीं है जी। हमारे जो संविधान, जिस संविधान को तहत हम चलता है हमारा देश, जो हमारे संविधान के तहत सरकारें देश नहीं चलाती, हम उनका विरोध करते हैं। तो हमारे संविधान के तहत जो देश चलता है, जो भी हमारे डिपार्टमेंट है, चाहे वो दिल्ली नगर निगम है, चाहे वो दिल्ली जल बोर्ड है या कोई भी मतलब डिपार्टमेंट है, उन अधिकारियों का एक फर्ज बनता है कि जितना हाउस टैक्स जो उनका, चाहे वो मुस्लिम एरिया हो चाहे वो हिंदू एरिया हो, अगर वो वहाँ से हाउस टैक्स को नहीं उठाते या हाउस टैक्स नहीं देते हैं, ये उनकी जिम्मेदारी होनी चाहिए। हर साल का हाउस टैक्स जमा होना चाहिए, ये डाटा इनका ऊपर जाना चाहिए। और जिस एरिया से हाउस टैक्स जमा नहीं हुई है तो इनका जो अपना पनिशमेंट, इनके अपने लॉ के अंदर कोई पनिशमेंट होगा, वो पनिशमेंट हर इलाके के। आपको लगता है कि जनता कॉलोनी, कबीर नगर, मुस्तफाबाद में कोई पनिशमेंट देने वाला भी है? अगर देने वाला नहीं है तो MCD खत्म कर देनी चाहिए। और जो हिंदू बैंड के एरिया है, जो लोग हाउस टैक्स जमा कराते हैं, उस हाउस टैक्स को भी माफ कर देना चाहिए। क्योंकि इन्होंने पिछले 2004 में एक स्कीम शुरू करी ऑनलाइन की, और 2004 से पहले जो मैनुअल जमा होता था, हम लोगों ने बचपन से अपने पिताजी को देखा हाउस टैक्स जमा करते करते 200, 400, 500, 1000 जितना भी सिस्टम होता था, वो हाउस टैक्स हमारा सारा बेकार हो गया। हमने 2004 से लेके आज तक कंटिन्यू भरा। उसके बाद ये स्कीम लेके आए कि 2-3 साल का एक हाउस टैक्स जमा कर दिए, बाकी सारा हाउस टैक्स जो है माफ कर दिया जाएगा। तो जब उन लोगों को माफ किया जा सकता है तो वो लोग बेवकूफ हैं जिन्होंने भरा था, आप उनका भी इंटरेस्ट लगा के वापस करो। तो अगर इनकी स्कीम ऐसी रही तो एक दिन MCD खुद कंगाल हो जाएगी। और इसके अंदर सबसे बड़ा दोष है इनके अधिकारियों का, क्योंकि इनके अधिकारी क्या करते हैं, हमारे देश के अंदर दुर्भाग्य सबसे बड़ा कि जो सरकारी डिपार्टमेंट है वो तो घाटे में जा रहे हैं, लेकिन जो उनके अधिकारी हैं उनके घरों के अंदर पैसों की भरमार पड़ी है। मशीनें लगती है जब छापा पड़ता है गिनने के लिए, और जब डिपार्टमेंट की बात आती है तो बताया जाता है कि इतने करोड़ घाटे में डिपार्टमेंट चल रहा है, हम काम कहाँ से करें। रही बात सफाई व्यवस्था की, जो अभी आपने मुकेश जी से पूछी थी, सफाई व्यवस्था किसी भी क्षेत्र की हो, चाहे वो कहीं भी हो, वो होनी चाहिए। वो हाउस टैक्स नहीं दे रहे और हम सफाई नहीं कराएं तो एक पैरेलल हमने गेम नहीं खेलनी है। हमने क्षेत्र को साफ रखने के लिए, लेकिन सवाल इस चीज का एक पक्ष से लिया जा रहा है और दूसरे पक्ष को छोड़ा जा रहा है, ये क्यों? इसके लिए माफी नहीं होनी चाहिए नगर निगम के कर्मचारियों को, अधिकारियों को कोई माफी नहीं होनी चाहिए। सब बराबर है, सब बराबर है। और उनको कोशिश ये करनी चाहिए कि पहले उन सब क्षेत्रों का हाउस टैक्स जमा कराएं जिन क्षेत्रों में हाउस टैक्स जमा नहीं हुआ। मुकेश जी, अगर हम बात करें बलबीर नगर की तो 2 लाख रुपए गज का रेट, और सीलमपुर जाफराबाद में 5 लाख रुपए गज का रेट, जबकि वो हाउस टैक्स जमा नहीं करते, वो पानी का बिल नहीं देते, वो बिजली नहीं देते। वो भी बिजली काटी क्यों नहीं, उनका पानी काटा क्यों नहीं सरकार ने, डिपार्टमेंट ने? तो कौन आवाज उठाएगा, कौन बोलेगा? आज वहीं के लोग उठाएंगे, वहीं के लोग उठाएंगे जो जागरूक जिम्मेदार है, जो देश के प्रति अपना कर्तव्य समझते हैं, तो उनका दायित्व बनता है कि इस खिलाफ मुहिम उठाएं और वहाँ के डिपार्टमेंट को कहें साथ के लिए। हमारे बीच में अलका जैन जी भी। अलका जी, क्या कहना चाहेंगे? खड़ी कर दें, कैंप में खड़ा कर लें, क्या कहना है?
मैडम का इधर होना चाहिए और सबको भरना चाहिए, ये नहीं किसी को छूट दे रहे हो, किसी से ले रहे हो, सबके लिए एक रूल होना चाहिए। सीलमपुर जाफराबाद से भी लेना चाहिए नहीं? हाँ, लेना चाहिए। लेना चाहिए। आप युवा हैं, लेना चाहिए? बिल्कुल जी, बिल्कुल लेना चाहिए। जो समान सबका अधिकार है तो सबका ही है, सभी का। यहाँ पे कोई ये समान है अधिकार, कोई आगे पीछे नहीं है। शिवम जी क्या कहेंगे हाउस टैक्स के? मैं तो ये कहूँगा कि अगर हाउस टैक्स का नियम बनाया है कि देना है तो वो सबको देना है। दिल्ली में सब आते हैं, कोई पर्टिकुलर इलाका नहीं आता, और जो नहीं जमा कर रहा है तो उसके लिए लोग जिम्मेदार नहीं, उसके लिए वो अधिकारी जिम्मेदार है। उनको देखना चाहिए कि कहाँ से जमा हो रहा है, कहाँ से नहीं हो रहा है, और जहाँ से नहीं हो रहा है तो पहले आप वहाँ से इकट्ठा करो। जो दे रहा है वो तो भरता रहेगा, क्योंकि उसको पता है कि मेरे को ये जमा करना है, मेरे को कानून का डर है कि हाँ भाई बोलने मेरे फोन पे मैसेज आ जाएगा कि आपका टैक्स नहीं भरा गया है, तो हम क्या करेंगे, हम जमा कर देंगे। लेकिन जो जमा नहीं कर रहा वो करेगा ही नहीं, चाहे मैसेज आए या ना आए। तो आप या तो पहले उनसे लो, और अगर आप उनसे लेने में सक्षम नहीं हो तो आप अपनी सरकार को बता दो कि हम उनसे नहीं ले सकते, आप सबका माफ करेंगे, सबका माफ करेंगे। बिल्कुल। एक जो इन्होंने छूट कर रखी है, मैं अधिकारियों से अनुरोध करूंगा कि ये पूरे साल के लिए रहनी चाहिए कंटिन्यू, जिससे कि एक महीने के अंदर आय तौबाशी ना मचे, पब्लिक के अंदर भीड़ का। जैसे हम लोग हाउस टैक्स जमा कराते हैं, सोचते हैं कि एक महीने की हमें छूट मिल गई है तो हम जो परेशान हो गए तो जमा कराते हैं। तो मैं ये अधिकारियों से अनुरोध करूँगा कि एक साल तक के लिए कंटिन्यू छूट को रखना चाहिए, जिससे कि लोग आसानी से जमा करा सके। और एक और मैंने यहाँ के कमिश्नर इलेक्शन MCD कमिश्नर से ये अनुरोध करना चाहूँगा कि जिन इलाकों का हाउस टैक्स जमा नहीं है, पहले उन इलाकों के हाउस टैक्स जमा होने चाहिए, और हमारे इलाके से जिन इलाकों के कंटिन्यू जमा हो रहे हैं, अगर उनके साल 2 साल हाउस टैक्स जमा नहीं हो रहे हैं तो उनके ऊपर किसी भी तरह का कोई पेनल्टी ना डाली जाए। बहुत बढ़िया बात की संजीव कृष्ण जी ने, और लोगों का भी ये कहना है कि हाउस टैक्स सभी को देना चाहिए, सभी एक समान है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। एक को छोड़ा जा रहा है, दूसरे को लपेटा जा रहा है, ये सरासर गलत है। इसमें अधिकारी कहीं ना कहीं दोषी है, इसमें प्रशासन कहीं ना कहीं दोषी है, इसमें MCD दोषी है। यही वजह है कि आज MCD के हाथ में कटोरा है, लेकिन अधिकारी मालामाल है, जैसे संजीव किसान जी ने कहा। और बात भी सही है, जब छापा पड़ता है तो नोट गिनने की मशीनें लगाई जाती हैं। कैमरामैन पवन शर्मा के साथ राहुल शर्मा, भारत TV के लिए।